नमस्कार, आप देख रहे हैं HMTV लाइव। मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। नोएडा में आज क्या खास है? खास बहुत कुछ है। नोएडा एक महानगर है, यहाँ तो खास का एक आम दिन होता है। तो आज बात करते हैं नोएडा में क्या खास है और उस नोएडा के अंदर सुनील गुप्ता जी क्या करने वाले हैं। आइए उनसे मिलते हैं, सुनील जी से। सुनील जी, आप हमें ये बताइए, आज जो नोएडा में आप जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? देखिए, ये कोविड काल चल रहा है और इस कोविड काल के चलते एक सामान्य गतिविधियों में भारी मात्रा में कमी हुई। उद्योग व्यापार जगत में बहुत कमी का अभाव महसूस किया गया। इस बीमारी के चलते ज़िंदगी पूर्णतः सामान्य तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, उसको भी पटरी पर लाना बहुत आवश्यक है। साथ साथ कोविड के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि कोविड के चलते हम इकोनॉमी को उसके हालात पर नहीं छोड़ सकते। उसी के लिए एक ये प्रयास किया गया है कि शहर के चुनिंदा हर एक वर्ग के, चाहे वो कारोबारी वर्ग है, चाहे प्रशासनिक वर्ग है, चाहे राजनीतिक वर्ग है, शहर के कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिससे कि शहर की गतिविधियों को कुछ सामान्य किया जा सके। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तथा कुछ चुनिंदा प्रतिभाओं का हम सम्मान कर रहे हैं और प्रयास यही कर रहे हैं कि इस कोविड काल में एक आपस में एक संवाद स्थापित किया जा सके शहर में, जिससे कि थोड़ा सा सामान्य होने में ये उसमें कुछ मददगार साबित हो। वैसे तो नोएडा एक अपने आप में बहुत गतिमान शहर है, लेकिन इसमें और गति देने के लिए सुनील गुप्ता जी ने जो आज कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश की भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव जी भी आ रहे हैं। वो आज आकर के क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश तो जब हम 3 मार्च को जब हम अध्यक्ष जी से लखनऊ गए थे उनका कार्यक्रम लेने, तो वो बहुत ही आनंदित हुए इस कार्यक्रम का हमारा विचार सुनकर, और उन्होंने सहर्ष इस प्रोग्राम को लेकर स्वीकृति दी। और हमने अध्यक्ष जी से यही हमने निवेदन भी किया था कि अध्यक्ष जी, आपके आने से शहर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जो एक व्यापार जगत में जो एक थोड़ा सा मायूसी का माहौल है, शायद उससे हम उबर सकेंगे। उबरना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी हाल ही में हम संकट काल यानी कोरोना काल और संकट काल के अंदर गतिमान हैं। इस गति को और गति मिले, ऐसा सुनील जी ने एक ऐसा प्रयास किया है। राजीव जी, आपसे हमारा सीधा सीधा सवाल, नोएडा में जो आज स्वतंत्र देव जी आ रहे हैं, नोएडा के उद्योगपतियों को एक गति देने वाले हैं, वो गति किस प्रकार की होगी? गति भाजपा जो सरकार है, जो इस समय काम कर रही है, और जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो अपना विज़न और मिशन जो है, उसी के अकॉर्डिंग प्रदेश अध्यक्ष जी अपने यहाँ के व्यापारियों को और उद्योगपतियों को उसकी नई दिशा, नए आयाम स्थापित करने के लिए जो भी दिशा निर्देश देंगे, तो उस पे यहाँ के उद्योगपति काम करेंगे और निश्चित रूप से जो सरकार दिशा निर्देश देगी उसका पालन करने पर हमें उन्नति प्राप्त होगी। जैसा हमारे देश की योगी सरकार ने कहा है कि यहाँ का उद्योग यानी कि नोएडा का एक ऐसा उद्योग है जो पूरे विश्व में सबसे आगे चल रहा है, उसी को गति देने के लिए और गति और गतिमान करने के लिए ऐसे प्रयास निरंतर जारी हैं। नवरत्न जी, आपको बताएंगे कि क्या मंशा है आज की, क्या मंतव्य है इस कार्यक्रम को करने का? ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है या राजनीतिक कार्यक्रम है? ये एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, और सांस्कृतिक भी क्या है कि परिवार का प्रोग्राम है। परिवार में क्या है कि दिक्कतें भी आती है और हमेशा प्रोग्रेस की एक संरचना बहती है। तो जब हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, हम सब मिलके बैठ के बातचीत होती है, कम्युनिकेशंस होती है, तो एक परिवार में हमेशा आगे बढ़ने के प्रेरित करती है सबको। क्योंकि कई लोग प्रेरित करके आगे भागते हैं, उनको देख के बाकी और जितने भी लोग हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे भगाते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है कि कोई भी आगे भाग रहा हो तो खुशी होती है, सपोर्ट करता है परिवार का प्रत्येक मेंबर। चाहता कुछ नहीं है, जैसे माँ अपने बच्चों से क्या चाहती है, देना सब कुछ चाहती है, लेना कुछ नहीं चाहती। अपना सर्वश्रेष्ठ, प्रत्येक बंदा सर्वश्रेष्ठ कुछ करके दिखाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि हमारी सरकार और हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कोई भी, चाहे वर्कर्स हों, चाहे दुकानदार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सरकार हो, प्रत्येक, चाहे बिजनेसमैन हो। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर मुझे एक लगता है कि पूरा एक इसको मान के चलें कि इसमें हमारी सांस्कृतिक, इंडियन की संस्कृति, हमारी जड़ें पूरी जुड़ी हुई हो, और हमारा जो विज़न है वो आकाश में छूने वाला, जैसे इजराइल का देश का विज़न हो, या मोदी जी का विज़न हो, या जापान का, जहाँ कितनी दिक्कतों के बावजूद भी सब मिलके कैसे उसको सर्वश्रेष्ठ ले गए हैं। यहाँ पे सभी प्रकार का जो एयरपोर्ट भी आ रहा है नज़दीक में, और सभी प्रकार की स्कूल्स, कॉलेज, सारी इंडस्ट्रियाँ, बिजनेसमैन, दुकानदार, हॉस्पिटल, सब कुछ हैं।
हम सब मिलके कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, उसी थीम को लेते हुए कि हम मेडिटेशंस है, योगा में महर्षि नगर महर्षि आश्रम में मेडिटेशंस का सेंटर्स है। मेडिटेशंस एक ही चीज़ सिखाती है कि मेरे रोम रोम में परमात्मा परमात्मा की संपूर्ण शक्तियाँ हैं। हम उन शक्तियों को कैसे अपने अंदर से निकालें और कैसे हम अपनी शक्तियों को दूसरों को बांटें। अगर मैं प्रेम कर रहा हूँ अपने अंतर से, मैं अपने आप से अपने अंतस में अपनी शक्तियों को देख रहा हूँ, तो मैं सबको प्रेम और शक्तियों का संचार कर पाऊंगा। ये थे हमारे साथ में नवरत्न जी। सुनील जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। आज के कार्यक्रम में सुरक्षा सर्वप्रथम, जैसे हमारे देश की मोदी सरकार ने कहा है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो आप इसको कैसे अपनाएंगे, इसको कैसे पालन करेंगे? आप सुरक्षित रहें और आपके कार्यक्रम में आने वाले भी सुरक्षित रहें, इसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम शुरू में इस प्रोग्राम का आयोजन करना चाहते तो हम इसको बहुत बड़े व्यापक रूप पे लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि जैसे कोरोना का प्रभाव आगे बढ़ा तो हमने इस प्रोग्राम को बहुत लिमिटेड कर दिया और हमने बहुत ही लिमिटेड गैदरिंग इस प्रोग्राम के लिए आज रखी है। और एक मतलब जैसे कि गाइडलाइंस जो हैं कोविड की, पर्याप्त दूरी बनाकर और जो भी सरकार द्वारा जो मापदंड तय किए गए हैं उसके अनुरूप ही इस कार्यक्रम को हम पूर्ण तरह संचालित करना चाहेंगे। ये कहने का तात्पर्य इतना है कि जो सरकार ने कहा है हम उसका पालन करेंगे। लेकिन सुनील जी, हमें बताइए, आप आज के कार्यक्रम में किस प्रकार के लोगों को बुला रहे हैं? उद्योगपति हैं या सामाजिक लोग हैं? जय देखिए, आज के प्रोग्राम में राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग, चुनिंदा उद्योगपति और कारोबारी और शहर और समाज के सभी वर्गों के जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं, जो चुनिंदा व्यक्ति हैं, वो सभी आमंत्रित हैं। चलिए, आइए शाम को इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम का जो अगर ये सांस्कृतिक है तो उसका आनंद उठाइए, और राजनीतिक भी है तो उनसे सवाल कीजिए उस उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हो सकता है। नोएडा से राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए।